बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया जाता है, अगर कोई शख्स खुम्स ना देता हो या किसी का ससुर खुम्स ना देता हो और वो अपनी बेटी को जहेज में सामान देता हो या सामान दे रहा हो, कोई इसके अलावा दूसरा सामान हो, तो क्या उस सामान को हम ले सकते हैं या उस सामान के लेने में कोई हरज है? जो शख्स खुम्स ना देता हो और वो आपको माल या कोई सामान आपको दे रहा है तो उसके लेने में कोई हरज नहीं है, चाहे वो आपके ससुर हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके अहबाब हो। इसी तरीके से वो लोग जो खुम्स नहीं निकालते हैं, उनके यहाँ पर जाने में क्या कोई हरज है या उनका सामान इस्तेमाल करने में कोई हरज है या उनको अपना पार्टनर बनाने में कोई हरज है? तो इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन आपके ऊपर वाजिब यह है कि आप उनको मुतवज्जे कराएं। आप उनको कहें कि खुम्स निकालना वाजिब है, आप भी खुम्स निकालें। और खुम्स तज़किए नफ्स है, खुम्स तज़किए अमवाल है। खुम्स निकालने के बाद माल जो है पाक हो जाता है, उसमें बरकत होती है, इसलिए खुम्स निकाला जाता है और उसका निकालना वाजिब है। और एक सवाल करते हैं, मसला घर है, खेत है, मकान है, दुकान है, अस्तबल है या इस तरह की दूसरी और चीजें हैं, क्या उन तमाम चीजों पर खुम्स वाजिब है? खुम्स इस तरह तमाम चीजों पर वाजिब नहीं होता है, बल्कि उसके शराइत हैं और उसके मसाइल हैं। उसमें से एक मुहिम मसला वो ये है, खुम्स हर उस चीज पर वाजिब होता है जो साल में बच रही है, खर्च करने के बाद आपसे बच रही है, उस माल पर खुम्स वाजिब होता है। यानी हर वो आमदनी जो सालाना से बच जाए उस पर खुम्स वाजिब है। जो आप कमा रहे हैं पूरे साल, उससे बच रहा हो तो उस पर खुम्स वाजिब होता है। ऐसे लिबास में पढ़ी गई नमाज जिसका खुम्स दिया गया है, हमें मालूम नहीं है कि इसका खुम्स दिया गया है या नहीं, तो इस सूरत में उसकी नमाज का क्या हुक्म है? ऐसी सूरत में उसकी नमाज सही है, उसकी नमाज अदा करने में कोई हरज नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।